बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन नगेट्स की रेसिपी। सिर्फ 1 कप चिकन से आप ढेर सारे नगेट्स किस तरह से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, फुल देखना है ताकि आप भी ये मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में तैयार कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप चिकन का लिया है, इसका हमने छोटा छोटा कीमा कर लिया है, छोटे छोटे पीसीज में हमने इसको कट कर लिया है। वेजिटेबल्स हमने ली है, बंद गोभी ली है हमने चॉप की हुई, 1 शिमला मिर्च ली है, 1 गाजर ली है उसको भी हमने चॉप कर लिया है और 1 छोटी प्याज ली थी उसको भी हमने चॉप कर ली है। ये चारों चीज़ें हमने चॉप कर ली हैं। 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। एक कढ़ाई हमने ले ली है, फ्लेम को मीडियम हम रखेंगे और ये लहसुन का पेस्ट और साथ ही हमने 4 से 5 हरी मिर्चें कूट ली थी, कट की हुई। ज़रा बच्चों के लिए अगर बनाएं तो आप एहतियात कीजिएगा क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर आएंगी तो वो बहुत शोर शराबा करेंगे, इसलिए मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। साथ ही हम प्याज ऐड कर देंगे, उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे और साथ ही हम वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे और साथ ही चिकन का कीमा भी ऐड कर देंगे। चिकन हमारा बड़ी बोटियां अगर हों तो वो पहले आपने काफ़ी देर तकरीबन 4 से 5 मिनट उसकी भुनाई करनी है, लेकिन ये कीमा है साथ ही गल जाएगा। और ये सब्जियों का क्रंच भी हमने ख़त्म करना है। क्रंच नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे नगेट्स की शेप भी ख़राब होती है और बच्चों के मुंह में अगर आ जाए तो बच्चे बिल्कुल सब्जियां पसंद नहीं करते, आपको पता है। तो ये बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें, बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो भी स्ट्रांग होता है और बच्चे सब्जियां जो नहीं खाते तो इस तरह से आपके बच्चे सब्ज़ी भी खा लेंगे। वाइट विनीगर ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून। अगर आपके पास सोया सॉस हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैंने स्किप कर दी है, आप भी स्किप कर सकते हैं। डाल देंगे तो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छे से सब्जियों की बुनाई कर लेंगे और इनको कवर करके थोड़ा सा हम गला लेंगे और साथ ही इसका पानी भी ड्राई हो जाए। पानी आपने ज़रूर ड्राई करना है। या बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वैसे भी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो आपको पता है बाहर से अगर लाएंगे तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं आजकल। अच्छा, ये हमने 1 कप सूजी का लिया है, उसको अच्छे से छान लीजिएगा आप भी क्योंकि इसमें कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ये हमने छान लिया है 1 कप और इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसको हम भून लेंगे सब्जियों के साथ। फ्लेम आपने तेज़ बिल्कुल नहीं करनी, अगर तेज़ करेंगे तो आपकी सूजी जलना शुरू हो जाएगी और नीचे लगना शुरू हो जाएगी। फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और 2 कप हमने 1 कप हमने सूजी का लिया है और 2 कप हम इसमें पानी की ऐड करेंगे। आप भी मेजरमेंट करके ऐड कीजिएगा। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च ली है वो ऐड कर दी है। ब्लैक पेपर थोड़ी ज़्यादा ऐड करेंगे। नमक हमने हस्बे ज़रूरत ली है, 1 टीस्पून मैंने ऐड की है। और ये हमने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है 1 टीस्पून। ये 3 चीज़ें बस जाएंगी और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। बच्चों के लिए हम तैयार कर रहे हैं तो हमने मसाले कम रखने हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाले पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अब हम इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से इसका पानी ड्राई कर लेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। जब तक ये थिक नहीं हो जाती आपने इसको पकाना है। ये ज़रूर बनाएं, आप 2 महीने तक इनको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। आप इसको किसी बॉक्स में डाल के रख दें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और जब चाहे आप निकाल के बच्चों को फ्राई करके दे दें। ये मैंने एक ट्रे ले ली है, उसमें हमने इसको डाल के अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इनकी शेप जो है वो अच्छे से बन जाएगी। एक एक करके भी आप बना सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने इसी तरह शॉर्टकट इसको डाल के प्रेस कर लिया है। आधा घंटा इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करके इनको निकाल लेंगे अपने हिसाब से। आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपने राय का ज़रूर इज़हार किया करें। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़े की बनती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे तो आज बहुत एक्साइटेड थे कि आज बना के दें। वैसे भी इधर इस्लामाबाद में बहुत ठंड है, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आपने भी बताना है ज़रूर कि आपका इलाके में बारिश हो रही है या नहीं हो रही, कैसा मौसम है, ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी, आपकी कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, मैं वेट करती रहती हूँ।
तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरा न्यू चैनल है तो आपकी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है बहन भाइयों की। इस तरह से हमने एक अंडा जो है बीट कर लिया है, आपने अंडे को अच्छे से फेंट लेना है। ब्रेड क्रम्स हमने लिए हैं और एक एक करके सबको कोट कर लिया है। और ये जो हमें चाहिए थे हमने उनको उनकी कोटिंग कर ली है। बाकी जो रहते हैं उनकी कोटिंग करके हम इस तरह से एक बॉक्स आप लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप इनकी कोटिंग करके इनको इस तरह से रख के ऊपर एक और प्लास्टिक शीट आप रख लें और इस तरह से आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से फ्रीज़ करके आप रख सकते हैं। आपके पास जो भी कोई बॉक्स हो, कोई इस तरह से डब्बा हो तो उसमें आप पैक करके रख सकते हैं। पैन में हमने ऑयल डाल लिया था, मीडियम फ्लेम पे हम इसको गरम हमने कर लिया है और एक एक करके इसको डालते जाएंगे। फ्राई आपने बिल्कुल ये लो फ्लेम पे करने हैं ताकि ये जले नहीं। ब्रेड क्रम्स एकदम से जलना शुरू हो जाते हैं। ये तो इतना इसमें कोई भी एक क्रिस्पी हो जाए और दूसरा इनकी कलर आ जाए, बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी पकी हुई हैं। कच्ची रहने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें, तो इसको सिर्फ कलर देना होता है। बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और आपको पता है बाहर आजकल कितनी महंगाई है, बहुत ही मुश्किल है अफोर्ड करना। तो आप ये घर में ज़रूर बनाएं और गट्ठे बना के रख लें, जब चाहें आप इस्तेमाल करें। बच्चों के लंच का तो वैसे भी बड़ा इशू होता है, मुझे पर्सनली तो बहुत ही मसला लगता है। तो ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितने मज़े के तैयार हुए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।